भगवान शिव का प्रिय मास सावन चल रहा है और इस माह में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे, जिसका ज्योतिर्लिंग में 6वां स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर मंदिर के पास एक नदी बहती है, जिसको लेकर मान्यता है कि यह भीमा असुर और भगवान शिव के बीच युद्ध चल रहा था। तब भगवान शिव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें निकली। इसी पसीने से भीमा नदी का निर्माण हुआ। भीमा नदी यहीं से बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। भीमा ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें कुंभकर्ण का पुत्र भीमा भगवान राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तपस्या करता है। उसे ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त होता है। इसके बाद वह अत्याचार करने लगता है, जिससे त्रास होकर देवता और ऋषि महादेव की शरण में जाते हैं। फिर भगवान शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें भगवान शिव भीमा का वध कर देते हैं और यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान हो जाते हैं। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भीमा शंकर मंदिर में पूजा करने से भक्त अपने पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अलावा कई प्राचीन ग्रंथों में भी भीमा शंकर मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। यहाँ गुप्त भीम भी है। यहाँ भीमा नदी का उद्गम स्थल है। भीमा शंकर मंदिर से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित गुप्त भीम वह स्थान है जहाँ भीमा नदी एक शिला पर रखे गए लिंग के ऊपर तीव्र बल से बहती है। वैसे भीमा शंकर के बारे में बता दें कि इसके आसपास 108 तीर्थ स्थान हैं, जिसमें प्रमुख तीर्थ स्थान है सर्व तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पापमोचन तीर्थ, क्रीड़ा तीर्थ, भीम उद्गम तीर्थ, भाषा तीर्थ आदि। भीमा शंकर मंदिर के पास ही कमलजा मंदिर भी है, जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। कमलजा माता को माता पार्वती का अवतार ही माना जाता है। यही भीमा शंकर मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमान झील एक शानदार जगह है, जहां आप एक शांत दिन बिता सकते हैं। यहीं पास में पार्वती हिल्स है, जहां की छटा बेहद मनोहर है। इसके साथ ही यहाँ मंदिर के पश्चिम भाग में स्थित तालाब मंदिर के पीछे की ओर स्थित है। ऋषि कौशिक ने अपने गुरु का पिंडदान इसी पवित्र स्थल पर किया था। माना जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे मोक्ष कुंड तीर्थ भी कहते हैं। भीमा शंकर मंदिर की दक्षिण ओर स्थित सर्व तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध यह तालाब सीधे भगवान के मंदिर से जुड़ा हुआ है और यहीं से भीमा नदी निकलती है और बहती है। वहीं गुप्त भीम मार्ग पर स्थित गणपति मंदिर है। मान्यता है कि श्री भीमा शंकर के दर्शन के बाद इन भगवान गणेश के दर्शन भी करने चाहिए। इस गणपति के दर्शन के बाद ही भीमा शंकर यात्रा पूरी मानी जाती है। यह मंदिर भीमा शंकर से लगभग